एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइज, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ वो है नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड इसकी हम हिंदी देखेंगे ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि इनको स्ट्रक्चर को मैं क्लियर करती जाऊँ आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए और जब आप किताब को पढ़ें तो आपको उसका सेंस समझ आना चाहिए कि इस लाइन का जो सेंस है वो क्या है। ठीक है, रहा है, रहे थे या फिर चुका था, चुके थे, क्या सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में ताकि हमें जो हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर, प्रकृति। पहले हम इसकी हिंदी लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक है, नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, ट्रीज, flowers, plants, animals, sky, mountains, forest and more। ठीक है, प्रकृति बनी है, मेड मीन्स बनना। ठीक है, या फिर बनाई गई है या फिर बनी है। ऑफ मीन्स का, एवरीथिंग मीन्स सब चीज़ें। ठीक है, सब चीज़ों से। वी सी, हम, अब देखिए वी के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वी सी मीन्स हम देखते हैं, सी मीन्स देखना, तो जो सेंस बैठेगा लास्ट में देखते हैं। ठीक है, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। अराउंड मीन्स चारों तरफ। अस मीन्स हमारे। ट्रीज पेड़ों, फ्लावर्स फूलों, प्लांट्स पौधों, एनिमल्स जानवरों, स्काई आकाश आसमान। ठीक है, माउंटेन पहाड़ों, फॉरेस्ट जंगल और बहुत कुछ। ठीक है, मोर। अब इसको हम समझेंगे। ठीक है, नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग, प्रकृति उन सब चीज़ों से बनी है जो हम देखते हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं, लाइक जैसे पेड़, फूल, पौधे, जानवर, आकाश, पहाड़, जंगल और बहुत कुछ अपने चारों तरफ। ठीक है, अपने चारों तरफ जो हम ये सब चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं, उससे प्रकृति बनी है। क्लियर है? ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचर टू स्टे अलाइव। ह्यूमन बींग्स क्या होता है? ठीक है, मनुष्य। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, डिपेंड निर्भर, ऑन, ठीक है, पर, किसके ऊपर? प्रकृति, प्रकृति के ऊपर। टू स्टे, स्टे मीन्स रहना, अलाइव मीन्स जीवित। ठीक है, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचर टू स्टे अलाइव। मनुष्य जो है जीवित रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर है। क्लियर है? नेचर हेल्प्स अस ब्रीथ, gives us food, water, shelter, medicine and clothes। नेचर जो प्रकृति है, ये देखिए हेल्प्स, हेल्प के साथ एस दिया गया है। क्या है ये? प्रेजेंट इनडेफिनेट है। ठीक है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन। नेचर हेल्प्स, जो प्रकृति है वो हमारी सहायता करती है। ठीक है, सहायता करती है। अब ती है, ता है, ते है, उसकी पहचान होती है उस टेंस की। अस मीन्स हमारी, प्रकृति हमारी सहायता करती है। ब्रीथ, सांस लेने में, सांस लेने में। गिव्स, देती है। देखिए गिव के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गिव्स अस, हमें देती है खाना, वाटर पानी, शेल्टर आश्रय, ठीक है, रहने की जगह देती है। मेडिसिन दवाइयाँ और क्लोथ्स मीन्स कपड़े देती है। ठीक है, कितना क्लियर है? देखिए नेचर हेल्प्स अस, जो प्रकृति है हमारी सहायता करती है सांस लेने में और हमें खाना देती है, पानी, आश्रय, दवाइयाँ और कपड़े देती है। ठीक है, लास्ट में क्या आया? ती है, ते हैं। क्यों? क्योंकि गिव्स के साथ एस लगा है, हेल्प के साथ एस लगा है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनिट, जिसमें ता है, ती है, ते हैं आता है वाक्य के अंत में। ठीक है, वी फाइंड मेनी कलर्स इन नेचर। वी फाइंड,
हम मिलते हैं, फाइंड मीन्स ढूंढते हैं या फिर मिलते हैं, ठीक है, हमें मिलते हैं। मैनी मीन्स बहुत, रंग कलर्स, इन मीन्स में, नेचर प्रकृति, ठीक है, विच जो, मेक मीन्स बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है। द अर्थ पृथ्वी को, ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर। समझते हैं अब इसको। वी फाइंड हमें मिलते हैं बहुत सारे रंग, ठीक है, प्रकृति में जो पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। क्लियर है। एनिमल्स, फिश एंड इंसेक्ट ऑल्सो गेट देयर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम नेचर। एनिमल्स जानवर, फिश मछली और इंसेक्ट कीड़े, ठीक है। एनिमल्स जो धरती पे घूमते हैं, फिश जो पानी वाले जीव हैं, और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स भी, गेट मीन्स प्राप्त करते हैं, मतलब पाते हैं, अपना खाना, ठीक है, और आश्रय मतलब रहने की जो जगह होती है, शेल्टर, फ्रॉम मीन्स से, नेचर प्रकृति, ठीक है। जो जानवर हैं, मछली हैं, कीड़े हैं, वे भी अपना जो खाना है और आश्रय है प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ठीक है, या पाते हैं। डिफरेंट ट्रीज ग्रो अप ड्यू टू सनलाइट एंड वाटर प्रोवाइडेड बाय नेचर। डिफरेंट ट्रीज, ठीक है, विभिन्न पेड़, ग्रो अप, ठीक है, बढ़ते हैं, ड्यू टू के कारण, सनलाइट सूरज की रोशनी, और पानी, ठीक है। प्रोवाइडेड मीन्स मतलब प्रदान किया जाता है, बाय नेचर प्रदान किया गया है, ठीक है। बाय मीन्स द्वारा, नेचर प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, सॉरी। अब इसको समझते हैं। डिफरेंट मीन्स अलग अलग या फिर विभिन्न जो पेड़ हैं, ठीक है, वो बढ़ते हैं सूरज की रोशनी और पानी के कारण, ठीक है, जो कि प्रदान किया गया है। अब किया गया है हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड फॉर्म है और आगे जो शुरू हो रहा है वो प्रेजेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। ग्रो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट का टेंस है, ता है, ते हैं, ती हैं, तो मीन्स ये जो लाइन पूरी है ये प्रेजेंट की ही, मतलब प्रेजेंट का सेंस दिया गया तो यहाँ भी हम है का यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये पैसिव है। प्रदान किया गया है बाय नेचर मीन्स नेचर के द्वारा। क्लियर है। Humans should stop causing harm to the elements of nature for their needs. Humans क्या होता है, इंसान या फिर मनुष्य, प्राणी, कुछ भी कह सकते हैं। शुड मीन्स चाहिए, ठीक है। स्टॉप मीन्स रोकना, ठीक है। कॉजिंग मीन्स क्या होता है, के कारण। हार्म नुकसान, टू द एलिमेंट जो तत्व होते हैं, ऑफ नेचर प्रकृति के, फॉर देयर नीड्स के लिए, अपनी आवश्यकता। नीड्स क्या होता है, आवश्यकता। भी हम इसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे इंसान को, ठीक है, ह्यूमन शुड स्टॉप कॉजिंग हार्म, इंसान को अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, प्रकृति के तत्वों के नुकसान के कारणों को रोकना चाहिए। क्लियर है। ह्यूमन शुड स्टॉप कॉजिंग हार्म टू द एलिमेंट ऑफ नेचर फॉर देयर नीड्स, मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति को नुकसान करते हैं, तो उसके कारणों को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। शुड स्टॉप, ठीक है। आगे देखते हैं। एडिंग टू दिस, ठीक है, ये जोड़ते हुए, ठीक है, इसे जोड़ते हुए, द एक्सेसिव लेवल्स ऑफ, एक्सेसिव क्या होता है, अत्यधिक, अत्यधिक जो स्तर है किस चीज का, ऑफ मीन्स का, एट फॉर एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक मीन्स वायुमंडलीय, वायुमंडलीय और
इन्वायरमेंटल मीन्स पर्यावरण, ठीक है। इन्वायरमेंटल मीन्स होता है पर्यावरण, पॉल्यूशन होता है प्रदूषण। ये देखिए, एक्सेसिव लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो अत्यधिक स्तर है किस चीज़ का, वायुमंडल और पर्यावरण के प्रदूषण का जो अत्यधिक स्तर है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किस चीज़ से, इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स कारखानों का जो औद्योगिक जो वेस्ट है, ठीक है, कचरा है। अनचेक्ड यूज ऑफ व्हीकल, अनचेक्ड बिना जांच किए, बिना जांच किए प्रयोग किसका, व्हीकल्स का, जो हमारे वो होते हैं वाहन का, ठीक है। जैसे गाड़ी है, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो 10 साल के बाद सड़क पे नहीं उतरनी चाहिए लेकिन फिर भी लोग उसको उतारते हैं, और उनसे निकला हुआ जो धुआं है वो प्रकृति को क्या करता है, नुकसान करता है, क्योंकि वो अनचेक्ड होती है, कोई चेक करने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, समझने वाली बात है। द एक्सेसिव लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, कारखानों से भी जो धुआं निकलता है, कचरा निकलता है, वो भी प्रकृति को गंदा करती है। अनचेक्ड यूज ऑफ व्हीकल, वाहन का प्रयोग होता है बिना जांच किए। इलीगल कटिंग, अवैध कटाई ऑफ ट्री, पेड़ों की, ठीक है। इलीगल जो है मतलब पेड़ जो हैं प्रकृति के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पोचिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पोचिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स अवैध शिकार, अवैध शिकार किसका, जानवरों का, ठीक है। जानवर भी विलुप्त होते जा रहे हैं, अवैध शिकार हो रहा है उनका। पोचिंग ऑफ एनिमल्स। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर क्या होता है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा। आगे देखते हैं, ठीक है। प्लांट्स, पौधे और बहुत कुछ, मैनी मोर, आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्या होता है, योगदान, तो इसकी हम कैसे सेंस बनाएंगे कि योगदान दे रहे हैं। आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग है ना, तो जो सेंस बैठेगा, रहा है, रहे हैं, रही हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ें हम अभी पीछे पढ़ी हैं हमने, ये दूसरी शीट है, पिछली शीट पे जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सब चीज़ें योगदान दे रही हैं टू द डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होता है, विघटन, मतलब नुकसान पहुंचा रही हैं, ऑफ द नेचुरल मीन्स प्राकृतिक प्रणाली को, ठीक है। प्राकृतिक प्रणाली को विघटन में नुकसान पहुंचा रही हैं। और ग्लोबल, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में इतना पॉल्यूशन है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। जब सर्दी पड़नी चाहिए तो उसमें भी गर्मी पड़ रही है, जहाँ गर्मी है वहाँ मौसम चेंज है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। इन एडिशन टू अदर फैक्टर, इन एडिशन इसके साथ ही, टू अदर मीन्स जो दूसरे, कारक हैं, फैक्टर्स मीन्स कारक हैं, ठीक है। इट इज़ इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य या फिर अटल, जिसको बदला नहीं जा सकता, इनएविटेबल, अटल, ठीक है। टू रिमेंबर, इट इज़ यह है, अनिवार्य, टू रिमेंबर याद रखना, अनिवार्य है कि जो नेचर है, प्रकृति जो है, कैन टेक अप, कैन है तो सकता है, सकती है, टेक अप मीन्स ग्रहण कर सकती है, ठीक है, मतलब ग्रहण कर सकती है, सहन कर सकती है, ले सकती है, बोथ, दोनों। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है मतलब विनाशकारी जो होता है, ठीक है, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव होता है रचनात्मक, और डिस्ट्रक्टिव होता है विनाशकारी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है नेचर और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव किस सेंस में, लाइक कितना कुछ होता है जिसमें हम जैसे क्या कहते हैं उसको,
पेंडेमिक हो गए, क्लेमिटीज हो गई, नेचुरल क्राइसिस हो गए, इस तरह से जो नेचर है वो नुकसान भी पहुंचा सकती है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव रोल्स, भूमिका, ये देखिए, इट इज़ इनएविटेबल टू रिमेंबर, ये याद रखना अनिवार्य है या फिर अटल है, जिसको हम बदल नहीं सकते, कि जो प्रकृति है वो रचनात्मक और विनाशकारी दोनों भूमिकाएं ग्रहण कर सकती हैं, निभा सकती हैं। क्लियर है। थ्रू नेचुरल क्लेमिटीज, थ्रू मीन्स के माध्यम से, नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक, क्लेमिटीज होती हैं आपदा, ठीक है, पैंडेमिक महामारी, और नेचुरल क्राइसिस मीन्स प्राकृतिक संकट की परिस्थिति जो होती है, ठीक है। इसमें क्या है, नेचुरल क्लेमिटीज किसके माध्यम से, प्राकृतिक आपदा, महामारी, प्राकृतिक संकट की परिस्थितियों में ये क्या कर सकती है, मतलब ये जो दोनों भूमिका हैं वो निभा सकती है इन सिचुएशन में भी। हाउएवर, हालांकि, मोर अवेयरनेस, ठीक है, ज़्यादा जागरूकता और अमल करना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर कोई रूल बनाया गया है सरकार की तरफ से तो उसको अमल किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन, अमलता और जागरूकता इज़ अ मस्ट, है ज़रूरी, एट द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और सामुदायिक लेवल, स्तर पर, ठीक है। हालांकि ज़्यादा जागरूकता और अमलता बहुत ज़रूरी है, किस स्तर पर, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर, मतलब अगर लोग अवेयर होंगे, ठीक है ना, अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और उसको अमल करेंगे तो जो हमारी नेचर है वो बच सकती है। और किस लेवल पे होनी चाहिए, व्यक्तिगत, मतलब हर इंसान को और पूरे समुदाय को मिलकर ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ अस, वी मस्ट, हमें ज़रूर चाहिए, ठीक है, ज़रूर चाहिए क्या, ऑलवेज याद रखना चाहिए, हमेशा, रिमेंबर मीन्स याद रखना चाहिए, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, इट इज़ अस, यह है हम, ये हम हैं जो, डिपेंड मीन्स निर्भर हैं, ऑन मीन्स पर, नेचर मीन्स प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, फॉर सर्वाइवल, ठीक है, मतलब जीवित रहने के लिए हम किस पर निर्भर हैं, प्रकृति पे निर्भर हैं, ठीक है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इट इज़ अस, कि ये हम ही हैं जो निर्भर हैं जीवित रहने के लिए प्रकृति के ऊपर, ठीक है। एंड नॉट द अदर वे राउंड, और ना कि इसके विपरीत, अदर वे मीन्स इसके विपरीत, ठीक है ना। हम प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं और सच में हैं, अगर प्रकृति ना हो तो हम सांस भी ना ले पाए, ठीक है ना। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, जो प्रकृति है बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, टू मेंटेन, बनाए रखना, द ग्रोथ, वृद्धि, ठीक है, और संतुलन, बैलेंस, वृद्धि या फिर विकास, ऑफ लाइफ, जीवन का, पर, कहाँ पर, अर्थ, पृथ्वी पर, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे, नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन के विकास और संतुलन को बनाए रखने के लिए नेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था पैराग्राफ नेचर के ऊपर। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको इसमें सीखने को मिले होंगे। तो आई होप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू।